दोस्तों, मानव जीवन का एक ऐसा कड़वा सच जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, जो एक कुत्ते ने यमराज को सुनाया। इस प्राचीन कथा में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक कुत्ता यमलोक पहुंचकर यमराज से शर्त लगाता है और यमराज उस शर्त को कुत्ते से हार जाते हैं और फिर यमलोक के सारे नियम बदलने पड़ते हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु ने यमराज को मानव जीवन के संबंध में क्या महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, जिसे हम एक प्राचीन कथा के माध्यम से जानेंगे, जो एक ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल स्टोरी है, जिसमें प्राचीन ज्ञान कूट कूट कर भरा है, जो मानव जाति के हित में कही गई है। तो चलिए, आपका समय बर्बाद ना करते हुए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक लाल रंग का कुत्ता था। वह सेठ स्वभाव से बहुत ही लालची और धोखेबाज था, लेकिन वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह भगवान विष्णु की पूजा करता था और फिर एक दिन उस सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उससे मिलने आए और उसे दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। वह सेठ भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। और सेठ ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। तब सेठ एक सादा कागज निकालता है और भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, आप इस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, ताकि मैं दुनिया के लोगों को ईश्वर के होने का प्रमाण दिखा सकूं, क्योंकि आजकल दुनिया में कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ईश्वर है। तब भगवान ने कहा, ठीक है, आप मेरे लिए कागज लेकर आइए, मैं कागज पर हस्ताक्षर कर देता हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु उस सेठ के कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर उस सेठ ने उस कागज को हमेशा अपनी जेब में रखा, ताकि वे दूसरों को ईश्वर के होने का प्रमाण दिखा सकें। उस कुत्ते की भी मृत्यु हो जाती है, जिससे सेठ बहुत दुखी होता है। मरने के बाद सेठ का कुत्ता यमलोक जाने लगता है। यमलोक पहुंचकर वे कुत्ता यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यमराज कहने लगे, हे कुत्ते, तू हमेशा अपने स्वामी के प्रति वफादार रहा। तूने कभी किसी पशु, पक्षी आदि को कष्ट नहीं पहुंचाया। तूने अपना सारा काम बड़ी ईमानदारी से किया है और कुत्ते के रूप में जन्म लेने के बाद भी तूने कोई जघन्य कार्य नहीं किया है। इसलिए तेरे सभी जन्मों के पाप अब नष्ट हो गए हैं। हे कुत्ते, अब बताओ, तुम किस लोक में जाना चाहते हो? तुम जहां चाहोगे मैं तुम्हें वहीं भेजूंगा। तुम जिस प्राणी में जन्म लेना चाहोगे वो तुम्हें दे दिया जाएगा। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। जल्दी बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? तब कुत्ता कहने लगता है, हे धर्मराज, आप मुझे चाहे नरक में भेज दो या स्वर्ग में, मैं कहीं भी चला जाऊंगा और मैं कोई भी जन्म लेने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि मैं जहां भी रहूं, किसी मनुष्य के बंधन में न रहूं। मैं किसी मनुष्य का गुलाम न बनूं और न ही मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए। कृपया मुझे कुत्ते के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करें। ये सुनकर यमराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मनुष्य के जीवन के लिए तो देवता भी तरसते हैं, फिर ये कुत्ता मनुष्य का जीवन क्यों नहीं लेना चाहता। तब यमराज उस कुत्ते से कहते हैं, हे कुत्ते, तुम मनुष्यों से इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि बड़े बड़े देवता भी मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। पृथ्वी पर मानव जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर तुम मनुष्य रूप में जन्म क्यों नहीं लेना चाहते? तुम्हें पहले कभी मानव जीवन नहीं मिला शायद, इसलिए तुम मानव जीवन के लाभों में रुचि नहीं रखते हो। क्या तुम नहीं जानते कि एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि इसके कितने लाभ हैं? यमराज की बात सुनकर कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, मैं जानता हूं कि मनुष्य जन्म कितना मूल्यवान है, परंतु मनुष्य बड़ा स्वार्थी, धूर्त, धोखेबाज और चालाक होता है। जब वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करता है, उसका मन करता है तो वह सही या गलत सब कुछ भूल जाता है। वह किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होता है। यदि उसे दुनिया की सारी दौलत भी मिल जाए ना, तो भी वह संतुष्ट नहीं होता और उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। मनुष्य बहुत असंतुष्ट हो जाता है
और बिना किसी कारण के दुखी रहने लगता है। मनुष्य मेरे जैसे मूर्ख जानवरों को अपना गुलाम बनाकर रखता है और अपना काम निकलवाता है। इतना ही नहीं, मनुष्य भगवान को भी धोखा देता है। इसलिए मैं मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेना चाहता। यमराज कहते हैं, हे कुत्ते, तुम क्या कह रहे हो? मनुष्य भगवान को कैसे धोखा दे सकता है? जरा बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। तब कुत्ता कहने लगता है कि हे धर्मराज, मनुष्य जब मंदिर जाता है तो स्वार्थी मन से भगवान की पूजा करता है और भगवान से कहने लगता है कि हे मेरे स्वामी, मेरा ये काम हो गया तो मैं धन दान करूंगा, भंडारा करूंगा, गरीबों को कपड़े दान करूंगा। लेकिन जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह सब भूल जाता है और आगे बढ़ने की होड़ में वह अपनों का ही शोषण करता है और एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है। मनुष्य न खुद ऊपर उठने की कोशिश करता है, न दूसरों को उठने देता है, न चैन से खाता है, न दूसरों को खाने देता है। वह अपना काम निकलवाने के लिए दूसरों को ठगता है और इतना ही नहीं, उसकी चालाकी तो देखो, वह भगवान को भी अपना काम निकलवाने का लालच देता है। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह कहता है कि भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ। ये कहकर वह अपनी बात से मुकर जाता है। हे यमराज, मैं इंसानों के बुरे कर्म गिनते गिनते थक जाऊंगा, लेकिन उनके बुरे कर्म कभी खत्म ही नहीं होंगे। दोस्तों, कुत्ते की चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज कहते हैं, हे कुत्ते, माना कि मनुष्य बहुत चालाक है, लेकिन वो हम देवताओं को मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि हम अपने यहाँ आने वाले सभी जीवों को दंड देते हैं। धरती पर उसने चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न की हो, मरने के बाद उसे यहीं आना पड़ता है। सभी मनुष्य यहाँ आकर हमारे सामने रोते हैं, क्षमा मांगते हैं, नरक में जाने के भय से, और मेरा विकराल रूप देखकर सभी मनुष्य कांपने लगते हैं, अधीनता में रहकर ही काम करते हैं। तब कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, आपके पास आने वाले सभी मनुष्य मरे हुए होते हैं। किसी भी जीवित मनुष्य पर आपकी कृपा नहीं हुई है। अगर आप किसी जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आएंगे तो आपको पता चलेगा। कुत्ते की बात सुनकर यमराज हैरान और क्रोधित हो जाते हैं कि एक जिंदा इंसान कितना खतरनाक है। वे सोचने लगे कि ये हमारे यहाँ आकर हमारा अपमान कर रहा है। हमें इस तुच्छ कुत्ते को दिखाना होगा कि हमारे सामने कोई भी इंसान कुछ नहीं है। इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। ये साबित करने के लिए यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे दूतों, जाओ और इस कुत्ते के मालिक को जिंदा पकड़कर यमलोक ले आओ। हम भी देखते हैं कि हमारे सामने ये कुत्ता क्या चाल चलता है। अगर ये गलत साबित हुआ तो इसे कई सालों के लिए नर्क में डाल दिया जाएगा। उस कुत्ते को यकीन था कि एक भी जिंदा इंसान स्वर्ग में उत्पात मचा देगा। फिर यम के दूत मृत्युलोक जाते हैं, अर्थात पृथ्वी पर जाते हैं, और उस कुत्ते के मालिक यानी उस सेठ को खाट सहित यमलोक ले जाने लगते हैं। तभी रास्ते में सेठ की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि यमदूत के दो बहुत मजबूत सींग वाले दूत उसे खाट सहित यमलोक ले जा रहे हैं। ले जाते समय रास्ते में सेठ उन यमदूतों से पूछने लगता है कि हे यमदूतों, क्या मैं नींद में मर गया हूँ? तब यमदूत कहने लगते हैं कि नहीं, तुम तो अभी जीवित हो। तब सेठ कहता है, तो फिर तुम दोनों मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कौन सा पाप किया है? यम के दूत उस व्यापारी को पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कुत्ते ने यमराज से कहा है कि जीवित व्यक्ति बहुत चतुर होता है, इसलिए इसकी परीक्षा लेने के लिए यमराज ने तुम्हें जीवित ही बुलाया है। वह सेठ पूरी बात समझ जाता है और कुछ देर सोचने लगता है और फिर तुरंत अपने जेब में रखा हुआ कागज निकालता है जिस पर भगवान विष्णु के हस्ताक्षर है। वह उसे देखकर पुनः अपनी जेब में रख लेता है। यमदूत उस सेठ को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित होते हैं। उस सेठ को देखकर यमराज जोर जोर से हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ये तुच्छ व्यक्ति भला क्या कर सकता है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है। वह सेठ यमराज के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी जेब से वह कागज निकालकर यमराज को दे देता है। और जब यमराज उस कागज को खोलकर पढ़ने लगते हैं तो तुरंत सिंहासन से उठकर उस सेठ को सिंहासन पर बिठा देते हैं। उसे बिठाने के बाद
स्वयं अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर यमराज के सभी दूत चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यमराज ये क्या कर रहे हैं। एक मनुष्य को अपने सिंहासन पर बिठा रहे हैं। निश्चित ही वह कोई सिद्ध पुरुष प्रतीत होता है। वह सेठ अब यमपुरी का राजा बन जाता है, तो यमराज भी उनकी आज्ञा का पालन करने को मजबूर हो जाते हैं। फिर सेठ सिंहासन पर बैठते ही यमलोक के सारे नियम बदल देता है और यमराज को यमलोक के द्वार का पहरेदार यानी द्वारपाल बना देते हैं। तब वह सेठ सोचने लगता है कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मुझे भी यही आना पड़ेगा और अपने पाप कर्मों के कारण मुझे भी नरक में डाला जाएगा। इसलिए उस सेठ ने आदेश दिया कि नरक में रहने वाले सभी प्राणियों को स्वर्ग में डाल दिया जाए और नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। और फिर सेठ ने सभी यमदूतों को आदेश दिया कि आज के बाद किसी भी व्यक्ति को नरक में नहीं डाला जाएगा और सभी जीवों को स्वर्ग में ही भेजा जाए। सेठ का यह आदेश सुनकर स्वर्ग में हाहाकार मच गया और सभी देवता हैरान हो गए, पर वे कर भी क्या सकते थे। आदेश यमलोक के राजा ने दिया था, इसलिए सभी चुपचाप उसका पालन करने लगे। स्वर्ग का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। धीरे धीरे स्वर्ग में जीवों की भीड़ बढ़ने लगी, जिनकी सेवा स्वर्ग के कर्मचारी और अप्सराएं करने लगी और सोचने लगी कि वे इतने जीवों की सेवा कैसे कर पाएगी। उधर कुत्ता सोचने लगा कि यमराज को एक जिंदा इंसान को यमलोक लाना कितना महंगा पड़ रहा है। सेठ जी ने तो सब कुछ बदल दिया। वह पास गया और पूछने लगा, सेठ जी, आपने ये सब कैसे किया? अब तो आप यमलोक के राजा बन गए हो। अब तो मैं जीवन भर आपका गुलाम ही रहूंगा। कृपया मुझे बताइए कि आपने ये सब कैसे किया। तब सेठ ने उस कुत्ते से धीरे से कहा, जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित ही यमलोक ले जाया जा रहा है, तो मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर वाले एक कागज पर लिख दिया कि जिस जीवित व्यक्ति को यमराज यमलोक बुला रहे हैं, उसे ही यमलोक का राजा बनाया जाए। ये मेरा आदेश है। और उस कागज पर भगवान विष्णु के हस्ताक्षर देखकर यमराज को लगा कि ये भगवान विष्णु का आदेश है, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे मुझे यमलोक का राजा बना दिया। सेठ की बातें सुनकर कुत्ता बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मनुष्य मन चाहे जहां भी रहे, कर्ता अपनी मनमानी है। यमलोक की ऐसी हालत देखकर सभी देवता भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ गए और उन्हें सारी बात बताई। देवताओं की सहायता के लिए भगवान विष्णु तुरंत यमपुरी आए और देखा कि यमराज यमलोक के द्वार पर थे और पहरा दे रहे थे। तो यमराज के सिंहासन पर कौन बैठा है? यमराज ने जैसे ही भगवान विष्णु को देखा तो उनसे प्रार्थना करने लगे और कहा, हे प्रभु, आपकी ये लीला तो धरती पर एक आम मनुष्य के लिए बड़ी विचित्र है। उसे यमलोक का राजा और मुझे पहरेदार बना दिया है। भगवान विष्णु यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, मैंने ऐसा नहीं किया है। ये तो मनुष्य के चंचल मन का चमत्कार है। यदि आप किसी जीवित व्यक्ति को यमलोक लेकर आएंगे तो यही होगा ना। इसलिए मैंने व्यक्ति को मृत्यु के बाद ही यमलोक ले जाने का आदेश दिया था, ताकि मनुष्य के सभी दोष और स्वभाव शरीर के साथ ही नष्ट हो जाए और फिर उसकी आत्मा ही यमलोक आए। लेकिन आप तो एक जीवित व्यक्ति को यमलोक ले आए। ये कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़ गए। तभी उस सेठ ने भगवान विष्णु को आते देखा तो वह तुरंत यमराज के सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैंने अपने कुत्ते को नरक में जाने से बचाने के लिए और मानव मन को मारने के लिए ऐसा किया है। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अब मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उस सेठ को क्षमा कर दिया। वह सेठ पृथ्वीलोक पर चला गया। भगवान विष्णु ने यमराज को पुनः यमलोक की गद्दी पर बिठा दिया और वे भी बैकुंठ लोक लौट गए। यमराज पुनः अपने सिंहासन पर बैठ गए। तब कुत्ता यमराज से कहने लगा, हे धर्मराज, देखा आपने जीते जी मनुष्य की चालाकी। मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैं तो मनुष्य नहीं रहना चाहता। जब मनुष्य स्वार्थी हो जाता है तो वह अंधा हो जाता है। उसे अपने मित्र और परिवार दिखाई देना बंद हो जाते हैं। लोभ के कारण वह धर्म को भी भूल जाता है और बुरे काम करने लगता है। व्यक्ति जब तक शास्त्रों के अनुसार अपना कर्म करता है तब तक सुखी रहता है, और जब वह धर्म से विमुख हो जाता है
तो कष्ट और रोग उसे घेर लेते हैं और उसका पतन हो जाता है। तब यमराज कुत्ते को क्षमा कर देते हैं और उसे स्वर्ग ले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके सभी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।